हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बर्नपुर विकेश ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th का पोएम नंबर 2 फेबल बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन वो हम लोग पढ़ेंगे और उसको हिंदी में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फेबल होता क्या है। Fable is a short story that teaches a lesson and that often has animals as the main characters. तो fable क्या है? fable एक छोटी सी कहानी, लघु कहानी है that teaches a lesson या फिर a moral, जो हमें एक शिक्षा देता है, and that often has animals as the main characters, और जिसमें मुख्य पात्र के रूप में क्या होते हैं? एनिमल्स, जीव जंतु होते हैं। अर्थात यहाँ मनुष्यों को मुख्य पात्र के रूप में नहीं रखा जाता बल्कि जीव जंतुओं को रखा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोएट के बारे में। राल्फ वाल्डो एमर्सन 1803 to 1882, मतलब उनका जन्म 1803 और मृत्यु 1882 में हुआ था। वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर एंड पोएट। वह अमेरिकन क्या थे? एसेइस्ट, निबंधकार, लेक्चरर, प्राध्यापक कह सकते हैं, एंड देन पोएट, कवि थे वो। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कंकर्ड, हाइम एंड ब्रह्म। ये दो प्रमुख उनकी कविताएं थी। The poem describes a conversation between the squirrel and the mountain. ये जो कविता है ये वर्णन करता है दो जीवों के बीच का बात। वो दो जीव कौन कौन है? एक है स्क्वेरल, गिलहरी, और एक है माउंटेन, वो है एक पर्वत। दोनों नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। फर्क इतना है, एक मूव कर सकते हैं, एक मूव नहीं कर सकता है, एक फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में बात हो रहा है। The squirrel points out that in this world, स्क्वेरल बताता है, अपना मत रखता है क्या, कि इस दुनिया में, इस संसार में, एवरी बीइंग, हर एक जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, बिग और स्मॉल, बड़ा हो या छोटा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। उसको इस संसार में उसकी व्यापकता, उसके एग्जिस्टेंस का, उसके होने का एक कुछ विशेष कारण है। हमारा लाइफ में छोटे से सुई से लेकर के बड़े से बड़े तलवार तक का भी काम पड़ता है, परंतु उसकी आवश्यकता अलग अलग जगहों पर होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कविता में बताया जा रहा है कि छोटा बड़ा, सजीव निर्जीव, हर किसी का इस संसार में अपना एक अलग महत्व है। कविता को पहले पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग। बर्न रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I'm not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. कविता को समझते हैं। The mountain and the squirrel had a quarrel. तो किनके बीच क्वेरल था? झगड़ा किनके बीच था? माउंटेन एंड स्क्वेरल, पर्वत और गिलहरी के बीच। आगे बढ़ते हैं। And the farmer called the latter little prig. फॉर्मर अर्थात पहले, अर्थात पहला कौन? माउंटेन ने। कॉल द लेटर, लेटर था दूसरे वालों को, दूसरे वाले मतलब गिलहरी से क्या कहा? लिटिल प्रिग। ठीक है, उसको लिटिल प्रिग कहकर जो है पर्वत वो संबोधित करता है। अब यहाँ बात आती है पर्वत बोल कैसे रहा। तो हम लोग जो है पर्वत का ऐसा ह्यूमन कैरेक्टर रखते हैं, जस्ट एक पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत, तो उनके बीच जो है वार्तालाप हो रही है। तो प्रिग हो गया एक्चुअली जो अपने जगह पर मोरली सही है, मोरली करेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बन रिप्लाइड, बन, बन एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है गिलहरी का, स्क्वेरल का। तो स्क्वेरल अर्थात गिलहरी ने जवाब दिया क्या? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। गिलहरी जो है पर्वत से कहता है, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी प्रकार की वस्तुएं और जो ऋतु मौसम जो हैं विशेष तौर से, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सबको एक साथ जरूर लेना चाहिए। क्यों? टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर, बोलते हैं इस ब्रह्मांड, इस वायुमंडल को बनाने के लिए, इस वातावरण, इस एनवायरमेंट को बनाने के लिए, और साथ ही साथ एक साल को बनाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं और मौसमों की आवश्यकता हमें जो है पड़ती है।
किसी एक को छोड़ करके ना हम पूरा वातावरण को बना सकते हैं, ना एनवायरनमेंट को बना सकते हैं, और ना ही एक साल पूरा बन सकता है। इसलिए हर एक चीज़ को हमें उसमें रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और गिलहरी फिर कहता है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसमें लज्जा की बात है कि मुझे अपनी जगह लेने में, मैं छोटा हूँ, जैसा भी हूँ, अपनी जगह पर मैं ठीक हूँ। ऐसा गिलहरी का मत है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं या फिर यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। दैट मीन्स वो तर्क रख रहा है कि अगर मैं बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी तो छोटे नहीं हो। दैट मीन्स मैं अपने जगह पर सही हूँ और तुम अपने जगह पर सही हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे आधा भी तुम फुर्तीले नहीं हो। दैट मीन्स जो पर्वत है वो एक जगह फिक्स्ड है, परंतु जो गिलहरी है वो काफ़ी चंचल है, चलते फिरते रहती है, फुदकते रहती है, तो वो काफ़ी फुर्तीली है, एक्टिव है। परंतु पर्वत के साथ ऐसा नहीं होता। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जितने बड़ा नहीं हूँ या तुम्हारे जितने बड़ी नहीं हो, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो, और मेरे आधे भी जो तुम हैं फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक। हाँ, मैं इस बात को मना नहीं करूँगी कि तुम बहुत ही सुंदर स्क्वेरल, गिलहरियों के लिए ट्रैक, रास्ता बनाते हो जिस पर हम लोग चलते हैं। टैलेंट्स डिफर, प्रतिभा अलग अलग होती है। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ अच्छे से और बुद्धिमत्ता से रखी गई है, सब कुछ बनाया गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल को लेकर के नहीं चल सकता हूँ या नहीं चल सकती हूँ जैसा तुम करते हो, नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी कभी जो है एक नट को क्रैक नहीं कर सकते। अर्थात दोनों का टैलेंट जो अलग है, गिलहरी अपने जगह सही है, पर्वत अपने जगह सही है। इसीलिए जो है हम लोगों को भी कभी भी किसी का अपमान, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। जिस तरह दिन का अपना महत्व है, रात का भी अपना महत्व है, सूर्य का अपना महत्व है तो चंद्रमा का अपना महत्व है, उसी प्रकार इस संसार में हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जिस प्रकार का भी इंसान हो। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये लेसन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।